जुआ खेला जाता है, जगह जगह ताश खेले जाते हैं। अल्लाहू अकबर। 25-25, 30-30 साल का लड़का अपनी जिंदगी को जीना चाहता था, इस पे जवानी के अयाम शुरू हो रहे थे, मगर जब ये नशेड़ी बना, जब इसने नशा करना शुरू किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी को इसने तबाह कर लिया। ओ लोगो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान यही तो कहता है ना, कुरान कहता वकुल लिल मुमिनाती यग़दुदन मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन। कुरान कहता मुसलमान की माओं से कह दो, खुदा की कसम मेराज बरकाती साहब, कुरान ने कहा मुसलमान की माओं से कह दो, क्या कह दो? वकुल लिल मुमिनाती यग़दुदन मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन। कुरान ऐलान करता है इनसे कहा जाए ये अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी पारसाई की हिफाजत करें। अल्लाहू अकबर। लेकिन आज वो मामला भी खत्म है। अल्लाहू अकबर। आज होटलों में जाके हालात देखो, यही वजह है आज इस्लाम की न जाने कितनी बेटियां मुर्तद होती चली जा रही है। कुरान पाक पढ़ने वाली, अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज थी, ये जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मिशन पे चलने वाली थी, चलती तब जब तुम इनके हाथों में कुरान देते, जब तुम इनके हाथ में मुस्तफ़ा की शरीयत देते। अल्लाहू अकबर। मगर आज हमारी बेटियों ने गैरों के साथ में जाके फेरे लेने शुरू कर दिए। आपको मालूम नहीं है, सन 2020 से लेकर अब तक कहते हैं कि 10 लाख मुसलमान की बेटियों ने, अल्लाहू अकबर, यहां से निकल के वहां तक चली गई। आखिर क्यों? इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी है, कहीं ना कहीं इसमें मतलब ये कि हमसे ही गलतियां हुई है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। या तो हम शादियां लैट कर रहे हैं, या हमने अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत ना दी। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है वकुल लिल मुमिनाती यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना। अपनी पारसाई की हिफाजत करो, अपनी निगाहें कुछ नीची रखो। अल्लाहू अकबर। नए नए रिवाज चले आ रहे हैं, मगर लोगों ने उनको अच्छा समझ लिया। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, ये आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? ये जरा जरा सी उम्र में बच्चे नशेड़ी बनते चले जा रहे हैं। उसकी वाहिद वजह ये है, हमने कुरान से दूरी बना ली, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूरी बना ली। काश अगर हम उलमा के कदमों में आए होते, काश अगर हमने कुरान को पढ़ा होता, खुदा की कसम आज शरीयत मुस्तफ़ा हमारे हाथ में होती। मगर आज हर इंसान दूर है, मदरसों से हमने दूरी बना ली, उलमा से हमने दूरियां बना ली। वो लोगो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें कौन समझाने के लिए आएगा? तुमसे तो इतना भी नहीं हो सकता, नाम तुमने मुसलमान रख लिया। अल्लाहू अकबर। अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, अच्छे अच्छे लुक में लेना चाहते हो, मगर अगर कौम मुस्लिम के बच्चों को खड़ा किया जाए। अभी मैं वीडियो देख रहा था, अब्दुल्ला पठान जो कुंदर की वाला है, असल में जब फेसबुक चलाते तो वीडियोस आती रहती है, कई सारे लोग हैं, 50-40 लोग हैं। वो कहता मैं 3 सवाल करूंगा, 1000 से 20,000 तक की दवा फ्री दूंगा। मगर मेरे 3 सवाल, मैं समझा शायद सवाल कर रहे होंगे, मगर बड़े आसान से सवाल है। वो कहता है कि मिट्टी डालने की दुआ सुना दो, 20,000 की दवा फ्री। 3 उसने सवाल किए, तुम भी नेट पे डाल के देख सकते हो। मैं मुसलमान की हकीकत बताना चाहता हूँ, मैं मुसलमान का पढ़ना लिखना बताना चाहता हूँ। मुसलमान कुरान से कितनी दूर हो गया, मुसलमान शरीयत मुस्तफा से कितनी दूर हो गया। फिर कहता है हाय मुसलमान परेशान है, हाय ये कब दिन देखने के लिए मिलेंगे कि अच्छे दिन आए। हम पे कैसे कैसे लोग मुसल्लत बन हो गए हैं। अपने आप को तू बदल नहीं सकता, अपने आप को तू जरा सा चेंज नहीं कर सकता। बेनमाजी से नमाजी तू नहीं बन सकता, नशा छू नहीं छोड़ सकता, शराब तू नहीं छोड़ सकता। मतलब ये कि ब्याज तू ले रहा है, मुसलमान ब्याज का काम करने लगा, मुसलमान सूद का काम करने लगा। फिर कहता है कि मतलब ये कि चेंज कैसे होगा मामला। अल्लाहु अकबर। वो कहता है कि दुआ सुना दो, वो अल्फाज मिन्हा खलकनाकुम। और फिर ये कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, फिर ये कि वुजू में कितने फर्ज हैं, ये कोई भी 50 लोगों में से बता दे, दवा फ्री दूंगा। अल्लाहु अकबर। हाय अफसोस, सद अफसोस, इतने मुसलमान बैठे हैं मगर किसी से ये चीजें नहीं
नहीं बतलाई गई कि वुजू में कितने फर्ज है। मुसलमान तू नमाज क्या पढ़ेगा? नमाज तो अल्लाह तब कबूल करेगा ना जब तेरा जिस्म पाक हो, जब तेरा लिबास पाक हो। जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। नमाज तो बात की चीज है। पहले नमाज के शराइत भी है, शराइत में से तहारत भी है, सत्रे औरत भी है। अब जब तेरा वुजू ठीक, जब तेरा कपड़ा ठीक ना होगा, जब तेरा जिस्म ठीक ना होगा तो तू नमाज कैसे पढ़ लेगा? कहा कि बताओ नमाज में कितने मतलब ये कि वुजू में कितने फराइद है, गुस्ल में कितने फराइद है। कई सारे लोग हैं 40-50, एक भी गैर मुस्लिम नहीं है। हैरत है इस चीज की मुझे कि मुसलमानों से 3 चीजों का सवाल का जवाब तक ना, मतलब सवालात के जवाबात ना दिए गए। फिर तुम कहते हो कि हम ये हैं, हम ये हैं। अमा अपनी अपनी प्लाटिंग मत गिना, अपने अपने गाड़ी बंगले ना गिना। तू मुझे बता तो सही, अमीर नजर से अपने गले में झांक के तो देख। सुभाना तेरे याद नहीं, अल्हम्दु तेरे याद नहीं, अत्तहियात तेरे याद नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक तेरे तक याद नहीं। नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना तेरे तक याद नहीं। मुझे बता तो सही, मिना खलकनाकुम, माँ मर गई वो माँ, वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। जिस माँ ने तुझे पेट में रखने के बाद 2 साल तक दूध के कतरे पिलाए, माँ ने कमजोरी दर कमजोरी तेरे खातिर झेली, माँ कब्र तक पहुंच गई बगैर तेरे माँ के ऊपर मिट्टी डालने तक के जुमले तक याद नहीं है। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ किस चीज का नाम तुम मुसलमान देना चाहता है? जन्नत तुमने इतनी आसान समझ रखी है, सुन्नी हूँ जन्नत में जाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का वो बादशाह, चाहे सिद्दीक अकबर हो, चाहे दमाद मुस्तफा अली हो, मस्जिद नबवी के कोनों से रोने की आवाज़ें आती थी। अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद नबवी के लिए नमाज पढ़ने जाता, कोई घर ऐसा ना होता था जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज ना आती थी। ए मुसलमान, तू तीजे में कुरान पढ़ना जानता है, तेरा बाप मर गया कि मौलाना को लाओ कुरान पढ़ा जाएगा। बाप को तूने लुकमा तक ना खिलाया, अब 40 दिन कुरान पढ़ा के मौलवी से जन्नत दिलाना चाहता है। मौलवी के सीने में वो दिल नहीं है जो दिल अल्लाह ने तेरे बाप के सीने में रखा है, जो दिल रब ने तेरे माँ के सीने में रखा है। उस माँ ने तुझे 2 साल तक दूध के कतरे पिलाए, माँ को तू सलाम तक ना कर सका। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना तुमसे चाहता हूँ, अब्दुल्ला पठान हो या कोई भी हो, मौलाना सिराज साहब चैनल चलाते हैं इस्लामी, वो पूछते बड़े आसान सवाल, बताओ नबी का नाम क्या है? पसीने आ जाते इस कौम को। वो कौम मारी नहीं जाएगी जिस कौम को नबी का नाम तक मालूम नहीं होगा, वो कौम काटी भी जाएगी, उस कौम पे कोड़े भी फेरे जाएंगे, उस कौम को जलील और रुस्वा भी किया जाएगा। मुसलमान को ये तक मालूम नहीं हमारा इमाम कौन है, किसकी हम तकलीद करते हैं। इन नौजवानों को ये तक पता ना होगा इमाम आजम किस चीज का नाम है, इन्हें ये तक मालूम नहीं होगा नबी का नाम क्या है, नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी की माँ का नाम क्या है। और इन जरा जरा से बच्चों से गलियों में फोटो खींचते हैं। 50 हीरो के नाम मालूम कर लो, मगर इन बच्चों को नबी का नाम मालूम नहीं है। बच्चों को कहां से होगा जब बच्चे के बाप को पता नहीं है। नई नई रस्में रिवाज की जा रही है। वो लोगों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारी खुराफात तुम्हारे सामने आ रही है। अल्लाहू अकबर। भाई ने कहा कुछ शादी के मतलब ये कि इस्लामी मुआशरा के ताल्लुक से बोला जाए, वक्त बहुत कम है मेरे पास में, मगर मैं देख रहा हूँ अभी एक शादी थी, मतलब ये कि भोजपुर में होटल में हम वहां पे गए, जब दूल्हा आया स्वागत के लिए रिबिल काटा गया, उसके ऊपर तमाम तरीके से न जाने कौन सा पानी छोड़ा गया जिससे कि झाग उठ गए। मैंने कहा ये क्या कहा मौलवी साहब, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा काम नहीं है। कौन सी शरीयत में, कौन सी कुरान की आयत में तुम्हें स्वागत का हुक्म मिल गया? कौन सी शरीयत में, मतलब ये कि शरीयत के कौन सी हदीस में तुम्हें स्वागत का हुक्म मिला? दुनिया की तमाम वो बेहया बेटियां, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझे भी बेटी दी है, सबके आगे बेटियां है, बेटियां सबकी है। मुआशरा सुधारो, अपनी अपनी सगी बहन पे बेटियों पे कंट्रोल कर लो, वरना याद रख लेना तुम्हारी बेटियां जिस तरह से गैरों के साथ में जाके अपना हाथ दे रही है, वो वक्त दूर नहीं है कि हर इंसान रोता नजर आएगा। भूल रहे हो अभी अक्का शाहपुर की बात है, अक्का के अंदर मैं माइक पे कौन से अंदाज से बयान करना चाहो, अपनी
अपनी मजहब की गिराई है इसमें। अल्लाहू अकबर। एक मुसलमान की बेटी ने जो हमारे घरों पे पहले टॉयलेट कमाने के लिए आया करती थी, उसके बेटे से हरिजन से इश्क लड़ा बैठी। मेरा साहब बाप ने समझाया, बाप ने अपना दुमाल तक उसके कदमों पे डाल दिया। भाइयों ने मिन्नत समाजे की मगर वो मान न सकी, उसी के साथ निकल के चली गई। कहा कि पीपल्स आने के बराबर में अक्का शाहपुर है। अभी शायद कुछ दिनों पहले उसका 40वां हुआ है बाप का। अल्लाहू अकबर। कौन सा दिल लेकर गई थी तू? अल्लाहू अकबर। तूने फातिमा की तरफ भी न देखा, तूने हुसैन की तरफ भी न देखा। इस दीन इस्लाम के लिए 72 लाशें हुसैन के बच्चों ने करबला में लुटा दी। खुद हुसैन करबला में पड़े हैं। वो लोग इस दीन इस्लाम के लिए मैदान करबला में मजाक नहीं है। एक भाई का इंतकाल हो जाए तो बहन की चीख निकल जाती है। ज़ैनब, मैं तेरे दिल को सलाम करता हूँ, तेरे कदमों को चूम के कहता हूँ। एक भाई नहीं, ज़ैनब के सामने 5 भाई कटे पड़े थे। एक तरफ हुसैन का लाशा था, एक तरफ बाजू अब्बास थे, अब्बास के बाजू कट गए थे। 3 नाम हजरत अली ने अपने यार, अपने गुलाम, अपने वफादार साथियों के लिए नाम पर रखे। एक का नाम अबू बकर इब्ने अली है, एक का नाम उस्मान इब्ने अली है, एक का नाम हजरत उमर इब्ने अली है। 5 भाई जिस बहन के करबला में कटे पड़े हो, तुमसे तो नमाज की पाबंदी तक न हो सकती। तुम तो अपने घरों पर बैठी हो स्पंज के गद्दों पे। तुम्हारे कमरों में तो गीजर लग रहे हैं, तुम्हारे कमरों में हीटर लग रहे हैं, तुमसे नमाज तक के लिए नहीं उठा जाता। सलाम है मुस्तफा की बेटी ज़ैनब पर, जिसके सामने 5 भाइयों के लाशें पड़े हो। और भाई नहीं, 2 भाई, 2 सगे बेटे भी है, जिसको मतलब ये कि इस्लाम में उनो मोहम्मद के नाम से याद किया जाता है। उस माँ के कलेजे से पूछिए, ज़ैनब तेरे सामने तेरे 5 भाई है, ज़ैनब तेरे सामने 2 बेटे हैं तेरे उनो मोहम्मद। एक बेटा इंतकाल कर जाए, माँ के मुंह में पानी डाला जाता है, फूफियां संभालती है, खालाएं आती है, महल्ले की औरतें आती है। यही तक नहीं, जिस गले को हुसैन ने चूमा है, वो अली अकबर का गला, जिसे शबीह मुस्तफा कहा जाता है, काट दिया हजरत अली रज़ी अल्लाह, हजरत अली अकबर के जिस्म को बोटियां बना दी गई। मेरा हुसैन कांधे पर लाया, लाओ मेरे बेटे की लाश दे दो। ए माओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, वास्ता तुम्हें सैयदा फातिमा का, वास्ता तुम्हें करबला की बेटी होगा। जब 72 लाशें करबला में पड़ी थी, जालिमों ने सकीना की बालियों पे हमला करना चाहा था, तो सकीना ने कहा था, या जद्दा बना तू का सवाया रसूल अल्लाह, हमारी खबर लीजिए। आका 72 लाशें, तब भी इन्हें कुछ न मिल, 72 लाशों के बाद भी हम पर आ गए हैं, हमारी खबर लीजिए। तो ज़ैनब ने कहा था, 72 लाशें दे दी और क्या लोगे? अगर पर्दा क्यों कहोगे? जिस्म कट सकता है मगर हमारे चादरों को, हमारे सरों से चादरें नहीं उतर सकती। मगर खुदा की आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर मैं देखना चाहता हूँ आज कितनी बेहयाई है। अब वो आवारा लड़के, मुफ्ती गुलफाम साहब तकरीर करते, उनकी बात को हंसी में मत लिया कर मेरे यार, अमीक नजर से देखा कर, गहरी नजर से सोचा कर, उन्होंने कहा क्या है। अल्लाहू अकबर। मुझे बता तो सही, ये तेरी बच्चियां हैं, ये तेरी बेटियां हैं। अब वो आवारा बाराती स्वागत के नाम पे बेहयाई, अल्लाहू अकबर, रंडी नाच कहूं तो इसमें कम ना होगा। नाचने वाली को तवाइफ कहा जाता है, उनके कोठों पे जाने वालियों का नाम से तवाइफ के नाम से याद किया जाता। वजह ये कि वो नाचती है, वजह ये कि वो जिस्म दिखाती है। मुझे बता, मुझे माफ करना बहन अगर जुमला बुरा लगे, मुझे माफ करना है मेरे नौजवान भाई बुजुर्ग अगर बुरा लगे। तेरी बेटी नाचती है, बाल खोल के उन आवारा लड़कों से स्वागत के नाम पे हरामकारियां हो रही है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर वो लड़के अपने अपने स्टेटस पे लगाते हैं, उसमें खानदान की लड़की भी है, उसमें गलत खानदान की लड़की भी है। किसने तुम्हें दिया कि पीले कपड़ों में बेटियों के घर पे जाओ? बेटे वाले बेटियों के घरों पे जा रहे हैं। शादियों को तुमने इतना कर्रा कर दिया, शादी वक्तों पे नहीं हो पा रही। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, अगर बेहयाई यही रही तो फिर निकाह नहीं होंगे, कोर्ट मैरिज से जाके मामला चलेगा। अक्का के
अंदर बाप ने कदम रख दिया, बेटी नहीं मानी, बेटी इस्लाम को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, शरीयत मुस्तफा को छोड़ दिया, चली गई, यहां से ही चली गई। 10 महीने के बाद में बेटा पैदा हुआ, खुशी मनाने के लिए वापस अक्का में आ गई, कहा कि चलो चल के लड्डू बांटेंगे। जब फटकारे छूटे, लड्डू बंटने का वक्त आया, बाप से किसी ने कह दिया तुम्हारी बेटी आई है, लड्डू बट रहे, बाप से रुका न गया, बाप ने डंडा लिया, मशवरा ना लिया, पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में जैसे ही गया, लोगों ने बंद करके कप्तान को फोन कर दिया, मुरादाबाद से पुलिस की कई गाड़ी आ गई, बाप को चारों तरफ से घेर लिया गया, न जाने अटैक हुआ, सदमे में मरा, बाप का इंतकाल हो गया। मगर इस बेटी ने बाप की लाज न रखी, कितनी मेहनत से बाप ने पाला। ओ यारो मुझे एक बात तो बता दो, वो कहता है मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, वो कहती है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो कहता है कि उस जैसा कोई नहीं है। मुझे बता तो सही, जिस माँ ने 9 महीने अपने खून के कतरे पिला पिला के पाला, जिस माँ ने 2 साल के मुद्दत तक दूध पिलाया, जब वो लड़की माँ की ना बन सकी तो तेरी कौन सी बन सकती है? ये झूठी मोहब्बतें हैं। अगर मोहब्बत चाहता है, कदमों को मुस्तफा के कदमों पे रख दे, अपनी पेशानी को मुस्तफा की चौखट पे रख दे, तेरी कब्र भी जगमगाएगी, तेरी आखिरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुझे बताओ तो सही, ये बेहयाइयां आई कहां से है? तू मुसलमान है, मुसलमान, अल्लाहू अकबर, सुबहाना तेरे याद नहीं, फित्रों में दुआए कुनूत तेरे तक याद नहीं। अब रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, ये जवान अल्लाहू अकबर 30 साल का हट्टा कट्टा, मेरे धान लग रहे, मेरे गेहूं लग रहे, मेरी नलाई हो रही है, मेरे सर में दर्द है। याद रख मेरे नौजवान, अगर 11 महीने लगातार भी रोजे रखेगा ना, एक रोजे की अदायगी नहीं कर सकता, और एक रोजा छोड़ दिया 90,000 साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। आसिफ सैफी साहब कहते हैं मैं गया प्रोग्राम में अहमदाबाद गुजरात, मैंने कहा स्कॉर्पियो वाले से कहा हमें वापस कर देना, रिटर्न जाना है, हमारा और कई प्रोग्राम में फ्लाइट पकड़ ली है। कौन से दिल से ये बात कहूं? मैं आपसे कहता हूं खुदा का वास्ता, अल्लाहू अकबर, तुम कभी भी इस्लाम को छोड़ के मत जाना। आज ये हकीकत बयान कर रहा हूं, आप यूट्यूब पे सुन लेना, हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाजिम है, कहते हैं जब हमने स्कॉर्पियो वाले से कहा मैं वापस एयरपोर्ट पे पहुंचा देना, रात का वक्त सवारी का इंतजाम ना हो सकेगा, कहा मौलवी साहब नहीं, मैं नहीं जा सकता, आपको लेकर इंतजार में नहीं रुक सकता। इसरार किया किराया 2 गुना ले लेना, कहा मैं नहीं रुक सकता, कहा फेरी करते हो, चलाते हो, तुम्हें पैसे से मतलब है, किस चीज से मतलब है? तो कहा मौलवी साहब सुन ना सकोगे। अगर मैं बतलाने लगा, कहा यार बतला दे, आज जब बतलाने की बात है, कहा मत मेरी जबान खुलवाओ, कहा पता तो सही हमें वापस एयरपोर्ट पे क्यों नहीं लेके चलता, वजह क्या है? किराया हम देते हैं। आसिफ साफी साहब कहते हैं कि वो ड्राइवर हमसे कहता है मेरी कॉलेज में गाड़ी लगती है और रात में 12 बजे से सुबह अजान से पहले उन्हें वापस कॉलेज में पहुंचाना होता है, रात में अपने जिस्मों को बेच के आती है, एक भी गैर मुस्लिम की बेटी नहीं है, सारी मुसलमान बेटियां है। दिल तड़प गया, हाय फातिमा की खलील, हाय मुस्तफा की बेटी, तुझे क्या हो गया? तूने दीने मुस्तफा को छोड़ दिया, तूने कुरान को छोड़ दिया। खुदा की कसम, ये तेरे कदमों में जन्नत रखी थी, हमारी जन्नत तू ही है, हमारी इज्जत तू ही है। खुदा की कसम, मत जा इस इस्लाम को छोड़ के, वरना फरमाया वलहुम मकामियु मिन हदीद, अल्लाह ने लोहे के गुर्स बनाए हैं। 17वां पारा, अल्लाह ने लोहे की कैचियां भी बनाई है, उल्टा जहन्नम में लटका दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्मों को ताक दिया जाएगा, रातें तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर दी जाएगी, फिर किसको आवाज देगी? फिर कौन तेरी मदद करने के लिए जाएगा? तो इस शेर को याद कर जो बरेली से मुजद्दिद ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो मुझे बताओ तो सही, हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो मुसलमान है, बाप मर गया जुम्मेरात के दिन इमाम का पीछा कर रहा है, इमाम साहब आ जाओ खाना तैयार है, फाता दे दो, तेरी जिंदगी पे लानत, तू कैसा मुसलमान है? इमाम के पीछे पीछे फिरता है, क्या तेरे 3 मर्तबा कुल याद, तेरे मतलब कुल शरीफ याद नहीं है? कुल पढ़ के फाता लगा ले, क्या तेरे अल्हम्दु याद नहीं है? अल्लाहू अकबर। हज़रात 10
लाख की जहेज में बात करने वाला अगर 1 लाख कमी रह जाए बाप से 9 लाख दे दे तो थोड़ा मोटा मुंह करके कहता है अभी मसला नहीं सुलझाने का, नहीं पढ़ाया जाएगा, पहले 1 लाख और लीजिए। 10 लाख पे बात फाइनल हुई थी। मगर जब इसी नलायक से, मगर जब इसी बोरे से हमने कितने निकाह पढ़ाए हैं। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफाती व कबिलतु जमीअ अहकामी इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ये 10 लाख मांगने वाला बेहया, इसका बाप भी बैठा है, इसका चचा भी बैठा है। अबे बाद में मांगता, पहले इस तोतले को कम से कम कलमे तो याद करा देता। इस तोतले से इमाम के पीछे पीछे भी नहीं पड़े जा रहे। कौन सी दौलत पे नाश करता है, भिखारी बन गया भिखारी। अरे जा मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जा। कितनी मुसलमान की बेटियां पैसे की वजह से गुर्बत में अपने घर पे बुढ़ियां हो गई। कितनी बेटियों की इज्जतें अल्लाह अकबर जो नेक थी अपने घरों पे जवानी से बुढ़ापा आ गया। याद रख, अगर तूने किसी के दिल को दुखाया है, खुदा की कसम नाजिम एहसानी शीकमपुर वालों को एक जुमला देकर जाता है, अगर गरीब को सीने से लगा लिया तो कल कयामत में जन्नत तेरी होगी, और अगर दिल तोड़ दिया तो कब्र में अटक के रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। हजरत हुजूर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम सब जानते हैं। मालूम है कौन है? कितनी दुआओं के जरिए से मांगा गया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को। आपके बाप गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूबी है, आपके बड़े भाई असदुद्दीन है, छोटे भाई वो कहते हैं असदुद्दीन साहब भाई तुम पे बुढ़ापा आ गया, शादी कब करोगे, शादी कर लो। तो गवर्नर नजमुद्दीन ने कहा मेरे लायक कोई लड़की नहीं है, जब मैं अल्लाह से मांग रहा हूं जब मिलेगी तो मिल जाएगी। कहा भाई कौन सी लड़की की बात करते हो? ओ इंटरनेशनल भिखारियों, ये जुमला सुन लो और ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक उम्मतियों के जुमले सुन लो। गवर्नर नजमुद्दीन से असदुद्दीन ने कहा था जो आपके भाई थे, भाई मैं एक रिश्ता लेकर आया हूं आपके लिए। अल्लाहू अकबर। कहा कौन सा रिश्ता लेकर आए हो? कहा बादशाह सुल्तान मोहम्मद बिन सलजूकी की लड़की का रिश्ता लेकर आया हो। भाई वो बहुत बड़े बादशाह है, आप सुन के खुश हो जाएंगे। दिल में सोचा था असदुद्दीन ने मेरा काम बन गया, अब भाई ये रिश्ता करेंगे हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। कहा भाई सुल्तान मोहम्मद बिन सलजूकी की बेटी के साथ में आपकी शादी होगी। अल्लाहू अकबर। भाई असदुद्दीन खुश है, मगर गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं ये लड़की नहीं कर सकूंगा, मेरे काबिल नहीं है। अल्लाहू अकबर। एकदम झटका सा लगा, एक इतने बड़े अमीर के घर से रिश्ता ठुकरा दिया। एक मामूली रिक्शा चलाने वाले का मामूली से आदमी को कितना बड़ा घर दे दिया जाए तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। मैं इतना बड़े आदमी का दामाद बनूंगा। अल्लाहू अकबर। क्या कहा गवर्नर नजमुद्दीन ने? कहा नहीं ये लड़की मेरे लायक नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकूंगा। कहा क्या बात करते हो? कहा सही बात करता हो। फिर ऐसी लड़की कहां मिलेगी? अल्लाहू अकबर। तो कहा दिल में खुलूस हो, अल्लाह से दुआ हो तो अल्लाह पूरी कर देता है। रब का ऐलान है उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबू ली। तुम मुझसे दुआ करते रहो, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा। ये सूरह बकर 2 पारा 7वां रुकू है। अब सुनो तो सही। अल्लाहू अकबर। गवर्नर नजमुद्दीन कहने लगे ये लड़की मेरे काबिल नहीं। का भाई कैसी हो? कहा लड़की ऐसी हो जो मेरा हाथ पकड़े जन्नत में ले जाए, और उससे और मुझसे एक ऐसा बेटा हो जो शहसवार बने, और यहूदियों के हाथ में जो बैतुल मुकद्दस है, मेरी नस्ल से मेरा बेटा अपने हाथों से बैतुल मुकद्दस को आजाद करा दो नापाक हाथों से। अल्लाहू अकबर। ये कह के आप वहीं पर रहे। इतने में नजमुद्दीन गवर्नर जो थे, जब नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद में नमाज के लिए आए। शेख साहब ने नमाज पढ़ाई, दोनों में गुफ्तगू चल रही थी कि अचानक किधर से एक लड़की आ गई। कहा मुफ्ती साहब, शेख साहब आपसे बात करनी है। अल्लाहू अकबर। ये वो लड़की नहीं कि जिसका रिश्ता आया था, एक और लड़की। ये मस्जिद के जो इमाम थे इन्होंने किसी का रिश्ता भेजा था।
कहा बेटी मैंने बड़ी मेहनत और मिन्नत और समाज के साथ लड़के का रिश्ता तेरे लिए मांगा था, मगर तूने लड़के को मना कर दिया, क्या बात? कहा मुफ्ती साहब लड़का खूबसूरत बहुत है, मालदार बहुत है, अखलाक भी अच्छे हैं, मगर फिर भी ये मेरे लायक नहीं है। कहा मैं ये चाहती हो ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, मेरा ऐसे आदमी से रिश्ता हो, मुझे ऐसा शोहर मिले, मेरा हाथ पकड़े जन्नत में ले जाए, उससे और मुझसे एक ऐसी औलाद हो कि उन जालिमों के हाथ में, यहूदियों के हाथ में, जो अल्लाह का घर, जो किबले अव्वल सारे नबियों का किबला है, उसे अपने हाथों से आजाद करा दे। इधर गवर्नर नजमुद्दीन सुन रहे थे, अल्लाहू अकबर। जब काजी साहब ने लड़की को रुखसत कर दिया, जब वापस आए गवर्नर नजमुद्दीन ने कहा बताओ ये लड़की कौन है, इसका मेरे साथ में रिश्ता करा दिया जाए। कहा नहीं कर सकोगे तुम गवर्नर हो, बड़े आदमी हो, बड़े। कहा ये बताओ ये लड़की रहती कहाँ है, मुझे इसके साथ में रिश्ता करना है। तो मुफ्ती साहब कहते हैं, इमाम कहते हैं ये महल्ले की सबसे कमजोर लड़की है, ये सबसे फकीर घराने की लड़की है, गवर्नर साहब तुम्हारा रिश्ता ना हो सकेगा। तो गवर्नर नजमुद्दीन ने कहा था वो और होंगे जो दबदबे के बलबूते पर रिश्ते करेंगे, मैं नेकियत के एतबार से रिश्ता मांग रहा हूं। वहीं पे मुफ्ती साहब के सामने निकाह किया गया और निकाह में दोनों ने दुआ की, मौला हमारी नियत में अगर खुलूस हो, दोनों के जिस्मों से ऐसा बेटा दे दे जो बैतुल मुकद्दस को फतह कर सके। आखिर वही हुआ, नजमुद्दीन के जिस्म से, उस नेक लड़की के जिस्म से अल्लाह पाक ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया। जब जमा हुए तो हंसते न थे, किसी ने कहा सब हंसते तुम क्यों नहीं हंसते? तो हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं मैं जब तक ना हंसूंगा जब तक अपने हाथों से अल्लाह के घर को आजाद ना करा लूंगा। हमारी मस्जिद उनके हाथ में है, हमारा किबला जालिमों के हाथ में है, और तुम मेरे चेहरे पे हंसी देखना चाहते हो। 22 जनवरी को जिस जगह हम नमाज पढ़ते थे, उसी जगह पर जब पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से ढोल ढक्कालों के साथ में उन्होंने स्वागत किया, मेरा मुसलमान की आंख में आंसू नहीं आया। मैं तुझसे ये नहीं कहता छीन ले, मगर मुसलमान के नाते इतना तो होता, आंख में तेरी आंसू होता, खुदा की कसम, ताकि कल कयामत में ये कह सकता मौला मैं गुनाहगार था, कर ना सकता था, मगर मस्जिद का दर्द मेरे सीने में था, मस्जिद का दर्द मेरे सीने में था। हम बेकार हो गए, गोश्त खाने के मुसलमान हो गए। खुदा की कसम जब वो वक्त आया, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उठे हैं, शह सवार हुआ, हाथ में तलवार ली। खुदा की कसम फरमाते हैं कि जब पहुंचे आपके लश्कर ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। एक जुमे से दूसरा जुमा पढ़ते थे, हर एक शहर 8 दिन के अंदर फतह किया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात वक्त हो गया, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बेहयाई को छोड़, तू बेटी के काबिल न बन सका। कहता था मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम मौलाना इकराम साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत से हमने शुरू में दस निजामी के कुछ किताबें पढ़ी थी। मैं दुआ करता हूँ कि उस्ताद मोहतरम की उम्र में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, ए मेरे प्यारे तू कहाँ से कहाँ चला गया? अल्लाहू अकबर। आज गांव गांव में जाके देख लो, 10 20 30 लड़के नशेरी बन गए। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये दूसरा पारा 11वां रुकू है। मौला कायनात फरमाते हैं, रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि पूरी दुनिया को अल्लाह समंदर बना दे, उस समंदर में एक शराब की बूंद डाल दी जाए, फिर अल्लाह अपनी रहमत और कुदरत से उस पे घास उगा दे। हजरत अली फरमाते हैं, शराब तो दूर, एक कतरा समंदर में गिर जाए तो मैं जानवरों को घास नहीं चरने दूंगा। तू कैसा मुसलमान है, पूरे 1-1 लीटर पी गया? तू कैसा इंसान है, भंग पीता है, सिगरेट में चरसिया पीता है? तू मर गया, तुझसे नमाज तक याद न हो सकी, तुझसे जरा से जुमले तक याद न हो सके, निकाह तुझसे नहीं पढ़ा जाता, कब्र पे मिट्टी देने के अल्फाज तेरे तक याद नहीं, सुभान अल्हम्दु तेरे तक याद नहीं, वुजू और गुस्ल के फराइज तेरे तक याद नहीं। और जब तुझे वक्त मिलता है दिन में
इमाम की बुराई पे उतर के चला आता है। और मैं याद ये वो उलमाए कुरान कहता है, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। वो असहाबे कहफ के वो नेक बंदे उलमा, उनके पीछे कुत्ता लग गया, कहा भाग जा, हम पकड़े जाएंगे। कुरान कहता उलमा से मोहब्बत के बारे में। मैंने कहा मेरे रब, असहाबे कहफ नेक थे, वली थे, मतलब समझ में आ गया। कुरान में जिक्र कर दिया, लेकिन कुत्ते का जिक्र करना इशारा कर दिया उलमा ने। जब एक कुत्ता उलमा से मोहब्बत करके जन्नती हो सकता है, तो तू तो मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, उलमा से मोहब्बत करो। उलमा अगर निकल भी रहे हो और तुम बैठे हो तो अदब के लिए उठ के खड़े हो जाओ। ये मत कहे कि मेरे गांव का इमाम है। बज़ाहिर तू इमाम के लिए खड़ा हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि तू मदीने के मुस्तफा के लिए खड़ा हुआ। बहुत से लोग फजर में सलाम पढ़ के निकल आते हैं। तेरी किस्मत है, किस्मत। इमाम के हाथ चूम के आ। मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, जिसने आलिम के हाथ से मुसाफा किया उसने मेरे हाथ से मुसाफा। निकल आता मस्जिद से, जब भी आ तो मुसाफा करके अपने इमाम से, खुदा की कसम इमाम से मुसाफा किया तो नबी फरमाते हैं तूने मुझसे मुसाफा किया। इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ, मुदर्रिसों की तनख्वाहें बढ़ाओ। एक मैने डालने वाला, एक रंग करने वाला, एक बेल्डिंग करने वाला, कोई भी हो इस दौर में 15-20 हजार से कम नहीं कमा रहा। और तुम 7,000, 8,000, 24 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद में भी कुछ वो बुजुर्ग जो मस्जिद में कभी नहीं आते, ईशा की नमाज में कभी नहीं दिखते, और वो कहते इमाम साहब नागे बहुत कर रहे हैं। साहब हंसने की बात नहीं है मेरे दोस्त। इन इमामों के कदमों को चूम ले, इनकी बारगाह में आ जा। खुदा की कसम दुनिया भी तेरी होगी, कब्र भी, मिजान भी। अल्लाह पाक अहले बैत के कदमों में तुझे जगह अता फरमाए। हम इतने बुरे हो गए, नमाज़ें तक तुम्हारे याद नहीं, कोई दीन की बात तुम्हारे तक याद नहीं। तुमसे दुनिया की हिस्ट्री ले लो, नेताओं की हिस्ट्री। हाँ एक बात बस, लास्ट बात, और अपनी जगह खत्म करता हूँ। शादी में आ जा, कब्रिस्तान में आ जा, कोई भी आ जा, लोग फोटो लेते हैं विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में। ठीक है हमारे रहबर है, लेकिन लोग मतलब हमारी एक लीडर है दुनियावी एतबार से, लेकिन बाखुदा अगर अपना आइडियल बनाना है, अपने मतलब ये कि अगर फख्र करना है, तो उलमा की बारगाह में आओ, ये कहो कि दुनिया के भी ये लीडर हैं और आखिरत के भी ये लीडर हैं। क्या यार उन लोगों के पीछे पड़ गए। उन लोगों के फोन करेंगे, बोले ठीक है मामला हो जाएगा, जरा देख लियो, इधर से भी उधर से भी, तुम्हें पता तक नहीं लगा, तुम्हें काट दिया, दलाली सूद ब्याज हो गए, और उसके बाद में अरे यार वो बहुत अच्छा आदमी। अपने इमामों की इज्जत करो, हर जगह मैं देखता हूं, कदर करो। अगर तुमने आज के दौर में इमामों की कदर न की ना, तो खुदा की कसम वो हश्र होगा कि हमें कोई बचाने वाला ना होगा। अभी तो बहुत खैर है, अगर उलमा की हम गुस्ताखियां करेंगे तो रोटों पे निकाल निकाल के काटे जाएंगे। हाँ जो पुजारी था, जो कातिल था, लोगों ने उसे चुन लिया और कुछ नहीं कहा, उसे मतलब ये कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश का मालिक बना दिया। और जो 24 घंटे तुम्हारे साथ में रहता है, उसके बावजूद तुम उस इमाम की बुराइयां, उस इमाम की मुखालफतें क्या करना चाहते हो? आपस में बर्बादी करना चाहते हो? ये तेरा इमाम है, रातों दिन तेरा ख्याल करता है, तेरे बाप की फाता पढ़ता है, तेरे गांव के लिए दुआ करता है। कौन सा नेता है जो दुआ करता है अल्लाह गांव में बरकतें कर दे, मौला मदरसे को तरक्की दे दे, मस्जिदों को, 30 से लेकर 40 में तक 1000 मरतबा तेरे माँ बाप के लिए दुआ करता है तो इमाम करता है। मुकर्रिर बहुत है, शोरा बहुत है, रोजाना बयान करने आते हैं, चले जाते हैं। मगर मैं ये बात 12 जलसे में कहता हूं, इस दौर में न खानकाओं ने इतनी मतलब तरक्की की है, न शोरा ने, न मुकर्रिरों ने। अगर दीन की सबसे ज्यादा हिफाजत कर रहे हैं, दीन का दर्द अगर सीनों में है, तो नंबर 1 पर मेरे मदरसे के असातिज़ा है, नंबर 2 मस्जिदों के अइम्मा है, वरना तो अल्लाह माशाअल्लाह लोग अपनी जेबें भरने में लगे हैं। अगर खुलूस है तो मेरे मुदर्रिसों में है, मेरे इमामों में। वो रातों दिन खूने जिगर पिला रहे हैं। 1 साल पढ़ने वाला है दादिया, पढ़ाई छोड़ दे, आवाज अच्छी हो जा, तो ये कौम कितने भरवाती है। मैं मुखालिफ नहीं, मगर जो तेरा मुदर्रिस है, जो तेरे बच्चे की रूह को पाल रहा है कुरान पढ़ा पढ़ा कर,
कम से कम उस मुदर्रिस का भी हक होना चाहिए, उस इमाम का भी हक होना चाहिए जो तेरे बच्चे को अच्छी तरबियत दे रहा है। ये नहीं कि मैं आया तकरीर करने तो अलग से भी लिफाफा और ये भी लिफाफा, मेरा काम हो गया, और इमाम जिससे नात पढ़ने नहीं आती, तकरीर करनी नहीं आती, वो 8,000 रुपये अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कौम ये हिसाब होगा तुमसे। तुम्हारी मस्जिदों के इमाम हैं, जुमे के दिन कम से कम 500 या 600 रुपए 10-10 करके भी दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम नाइबे रसूल होता है, किसी का मोहताज नहीं। मगर मैं कह रहा हूं तुमसे, अगर अपनी आखिरत अच्छी करना चाहते हो तो इमामों की मोहब्बतों से इमामों को नवाजो, हमें भी सबको, लेकिन कभी भी मरते मरते इमाम के गुस्ताख मत हो जाना। अन उबादत इब्न सामित काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमन हक़्क़हू, फरमाया जिसने मेरे आलिम से मुखालफत की, जिसने उसके हक को नहीं पहचाना, लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमन हक़्क़हू, तो ये समझ ले कि मैं ऐलान करता हूं कि अपनी उम्मत से उसका बाइकाट करता हूं। सरकार ने फरमाया लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमन हक़्क़हू, जिसने आलिम से बगावत की, जिसने आलिम को गाली दी, और आलिम अगर हक के शरा पर है, शरीयत मुस्तफा का पाबंद है, अगर उसके दिल को दुखाया तो मुस्तफा फरमाते मैं ऐलान करता हूं कि वो मेरा उम्मती नहीं। कोई इमाम ही तुम्हें अच्छा नहीं मिलता हर गांव को, हर एक के पीछे कमियां, हर एक 2 साल इमामत कर लिया, इनमें भी कमियां, उनमें भी कमियां। खुद झांक, अल्लामा सुफियान सोरी फरमाते अपने गिरेबान में झांक के देख, अगर तूने अपने आप को गुनाहगार समझ लिया, दुनिया का हर आदमी तुझे अच्छा लगेगा, और अगर तूने अपने आप को अच्छा समझा तो हर आदमी तुझे बुरा नजर आएगा। खुद नमाज पढ़ता नहीं, खुद सूद खा रहा, बियास खा रहा, पूरी जिंदगी हराम की कमाई लेके बिल्डिंग लिख दी, 2 रुपए की तख्ती लेके लिख दिया हादा मिन फजल रब्बी, अल्लाह का फजल है, जागा कब्र में लग जाएगा तुझे पता है। गाड़ी वीआईपी ले ली, नट नट और धुलाई वाले के सबके पैसे उधार है, वीआईपी लिखा पड़ा है, वीआईपी मत बन, मुस्तफा का गुलाम बन के फकीरी की जिंदगी जी ले, खुदा की कसम दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी। और माँ और बहनों, मरते मर जाना, मगर खुदा की कसम अपनी इज्जत पे हमले मत कराना। तुम हमारा गुरूर हो, तुम सभी कुछ हो, जन्नत हमारी सभी कुछ। माँ अपनी बेटी को अच्छी तरबियत दे, तू नमाज के लिए उठ तो अपनी बेटी को भी उठा, अपनी बेटियों के हाथ में कुरान दो। खुदा की कसम ये जितनी भी हैं कि अस्पताल में कोटा पढ़ रही है, वहाँ पढ़ रही है, जितनों ने भी मंदिरों में जाके फेरे लिए हैं, सब ये वो लड़कियां हैं जो माँ बाप की छूट से पढ़ने के लिए गई। दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बच्ची बता दो जिसने एदादिया से लेके फरागत हासिल की हो, पूरी दुनिया की चैलेंज करके कहता हूँ, अगर एक आलिमा ने भी जाके अगर हिंदू लड़के से शादी की हो तो बता दो, गर्दन कटा दो। बताओ मुझे, अपनी बच्चियों के हक में अच्छा सोचो। आई समझ में? अपनी बच्चियों के हक में अच्छा सोचो, तुम अच्छा सोचोगे तो हमारा समाज अच्छा होगा। माओ अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दो। बहनों तुम इज्जत हो, तुम गुरूर हो, तुम इस्लाम की बुनियाद हो, तुम शान हो, तुम पहचान हो, तुम्ही से इज्जत है हमारी, और तुम्ही ने इज्जत ना रखी तो हम जलील रुस्वा कहलाए जाए। कलमा पढ़े ला इलाहा